बाबा कौन है? बागवान। और बाबा कहते हैं मैं कांटों के जंगल को, कलयुगी कांटों के जंगल को सतयुगी फूलों का बगीचा बनाने आया हूँ। और सतयुगी फूलों का बगीचा किन फूलों से बनेगा? तो हम वो चैतन्य फूल हैं जिनसे सतयुगी फूलों के बगीचे की शोभा है, खुशबू है, रंगत है। तो बाबा कहते हम बच्चों को बागवान बाप कांटों से फूल बना रहे हैं। कांटे माना पतित विकारी, फूल माना पावन निर्विकारी। और बाबा हमें कहते जैसे दुनिया में कांटे होते हैं ना, तो कांटे चुभते हैं। ऐसे जब हम पतित हैं, विकारी कांटा है, तो चाहे हम चाहें ना चाहें हम दुख देते हैं। कांटे दुख देते हैं। और जब हम पावन बने, पावन बनने में भी मुख्य मेहनत है पतित पावन बाप को याद करने की। तो जब हम पावन बने तब हम सुखदायी खुशबूदार फूल बने, वरना कांटे हैं तो दुख ही देंगे। अब देखो बाबा हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं कि कांटा दुखदाई होता है, और कांटा माना पतित, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। जब हमें विकार होते हैं तो चाहे हमारा इंटेंशन हो या ना हो, हम हर एक को दुख ही देंगे, है ना? क्यों? क्योंकि देखो जब हमारी दृष्टि आत्मिक नहीं तो हम किसी को सुख नहीं दे सकते। सुख देने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आत्मिक दृष्टि। और जब विकारी होते हैं तो हमारी दृष्टि दैहिक दृष्टि होती है। और दैहिक दृष्टि में हम सामने वाले को किस रूप से देखते हैं? हम कभी भी उनको कोई शुद्ध पवित्र आत्मा के रूप में नहीं देख सकते। हर एक को कैसे देखेंगे? ये जैसे मेरे काम की पूर्ति का जरिया है, ये जैसे मेरे मोह की पूर्ति का जरिया है। किसी से शारीरिक सुख चाहिए, है ना, इंद्रिय भोगवाद चाहिए। किसी से इमोशनल सुख चाहिए, किसी से अटैचमेंट होती है, मोह होता है, तो उससे इमोशनल सुख चाहिए। अब आप देखो दुनिया में ऐसा दिखाई पड़ता है कि कोई किसी को बहुत सुख दे रहे हैं, लेकिन विकारी जो है वो कितने दिन सुख देगा? जब तक उसके विकारों की पूर्ति हो रही है तो सुख देगा। अब कोई किसी के साथ काम विकार की पूर्ति हो रही है तो फिर तो वो उसे सुख देगा। और जैसे ही सामने वाली आत्मा कहेगी भाई मुझे तो पवित्र बनना है, तो क्या करेगा? दुख देना शुरू हो जाएगा, है ना? यहाँ तक कि मारना, तंग करना, गाली देना, सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो जो विकारी है वो कब तक सुख देगा? जब तक उसके विकार की पूर्ति हो रही है। क्योंकि उसकी दृष्टि में कभी भी ये नहीं होगा कि ये आत्मा है, ये आत्मा ईश्वरीय संतान है और कुछ भी हो जाए ये स्नेह सम्मान की पात्र आत्मा है। नहीं, उसके अंदर सदा ये रहता है, ये कौन है? ये तो मेरे भोगवाद की वस्तु है,
है ना। अब मनुष्य क्या है, वस्तु को भी तो बहुत संभालता है कि नहीं संभालता, लेकिन वस्तु को कब तक संभालता है, जब तक उसका उपयोग है। जब उसका उपयोग खत्म हो जाता है तो उस वस्तु को फेंक देता है। ऐसे ही आज जब एक आत्मा देहभान के कारण, जब विकारों के कारण, पतित पने के कारण भोगवाद की वस्तु बन जाती है, तो जब तक वो वस्तु का सुख दे रही है तब तक तो उसको भी सुख मिलता है, सुख दिया जाता है। और जब वो भोगवाद की वस्तु नहीं रहती तो फिर उसको वस्तु को जैसे उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है, यूज एंड थ्रो, ऐसे इसको भी जैसे दुख दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि विकारी कभी सदा सुखदाई नहीं हो सकता। विकारी कभी किसी की आत्मिक उन्नति की चेष्टा नहीं कर सकता, कभी किसी आत्मा को उन्नति का रास्ता नहीं दिखा सकता। आज मनुष्य को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, जो सशक्त है उससे, है ना। जो सशक्त हो जाता उसको मनुष्य पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो सशक्त हो जाती है आत्मा, वो किसी के काम की नहीं रहती ना किसी के कठपुतली नहीं बन पाते। तो जब कठपुतली नहीं बन पाते तो हम किसी को अच्छे नहीं लगते। आपका दिमाग नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही, तो सब आपको जैसे यूज करना चाहे कर सकते हैं तो बहुत अच्छे लगेंगे, सब कहेंगे बहुत भोले हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञानी बन जाओ तो बहुत भोले, बहुत अच्छे नहीं रहेंगे ना फिर, है ना। फिर क्या, फिर तो इनका अपनी बुद्धि काम करने लगी है, ये तो अच्छा बुरा जानते हैं, तो किसी से उपयोग दुरुपयोग नहीं हो सकता हमारा। तो इसी कारण से हम फिर किसी के काम के नहीं रहते, है ना। मैंने कई माताओं को सुना, ज्ञान में आने के बाद युगल कहते तुम तो किसी के काम के ही नहीं रहे, है ना। तो तुम तो कोई काम के ही नहीं रहे। एक माता को युगल ने कहा तुम तो कोई काम के ही नहीं रहे, तो माता कहती है हाँ अभी हमारा मिसयूज नहीं हो सकता ना, तो हम कोई काम के नहीं रहे। तो युगल कहते हैं अच्छा इतनी भी बुद्धि आ गई है ना तो बहुत मुश्किल है ना। तो आप देखो दुनिया में क्या होता है कि जब, इसीलिए दुख सुख जो है, सुख हम तब दे सकते, हमें विकारी मनुष्य कभी भी किसी को सदा सुख नहीं दे सकता। अल्पकाल का सुख देगा, वो भी विकारों के आधार से। तो ये काम विकार की बात है। क्रोधी तो सदा दुख ही देता है ना। क्रोधी का क्या है, क्रोध का संस्कार होगा ना, तो किसी भी बात पर कड़वा बोलेंगे, किसी भी बात पर दुर्व्यवहार करेंगे, किसी भी बात पर रिएक्ट करेंगे, अपशब्द कहेंगे या बहुत भला बुरा सोचेंगे, और फिर क्या कहेंगे, कहेंगे वो गुस्से में था ना तो कह दिया, गुस्से में था ना तो कर दिया, तो गुस्से में मैंने गुस्से में कर दिया, गुस्से में कर दिया, और फिर गुस्सा ठंडा हो गया तो माफ़ी भी मांग लेंगे, ऐसे भी चलेंगे। तो ऐसे कितने होते हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि एक भाई ने किसी पर बहुत शोर मचाया, बहुत उनका अपमान किया, उल्टा सुल्टा बोला, और अगले दिन जाकर उनको कहते हैं हम आपके पाँव पड़ के माफ़ी मांग सकते हैं, कल गुस्से में थे ना तो बोल दिया, है ना। तो विचार करो मनुष्य क्या है, क्रोधी मनुष्य का अपनी कोई बुद्धि विवेक काम नहीं करती है। जैसे ही क्रोध प्रभावी होगा तो मैंने गुस्से में ये किया, गुस्से में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर देते हैं, क्रोध में मार देते हैं, खून कर देते हैं, कितनी चीज़ें कर देते हैं। तो विचार करो क्रोधी कभी सुखदाई हो सकता है क्या, है ना। क्रोधी का तो अपना पारा ही उसके कंट्रोल में नहीं है,
उसका पारा जैसे ही लूज होगा तो वो तो दुखदाई बन जाएगा। तो काम वाला, क्रोध वाला कभी सुखदाई नहीं हो सकता। कामी बहुत सुखदाई ऊपर से दिखाई देता है, पर उसका सुख बहुत स्वार्थ का सुख होता है ना। जैसे ही उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, वो सुखदाई से दुखदाई बनने में सेकंड भी नहीं लगाएगा, है ना। काम और क्रोध तो ऐसे मोटे विकार है ना, कटु विकार। लेकिन मोह लगता है मीठा विकार। पर मोह वाले का क्या है, जब आत्मा हमारे हिसाब से चल रही है ना, कोई हमारे पास बैठा रहे, हमें एक मोह है ना, तो पास बैठा रहे तो ठीक है। हमारी मर्जी के बिना कोई कहीं जाए, किसी से बात भी कर ले तो क्या होता फिर, है ना। फिर उसी आत्मा के लिए कितना सारा संकल्प चलते, दुआएं देते क्या उनको तब, हाँ। जिससे मोह है उनको और ना दुआएं देते, ना कोई दिल में शुभ भावना शुभकामना देते, ना कोई मुख से कोई प्यारे वचन बोलते। मुझे याद है एक बार एक माता ने कहा कि मेरा बेटा जो है उससे मुझे बहुत प्यार था, लेकिन उसने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, तो फिर मैं अब उससे बातचीत नहीं करती, कोई संबंध नहीं रखती। तो मैंने उनको कहा कि तो जब बेटे से इतना प्यार था और सिर्फ क्योंकि उसने एक चीज़ अपनी मर्जी से कर ली तो आपने सारे संबंध तोड़ दिए, तो इसका मतलब उसको आपकी मर्जी का बहुत पहले करना छोड़ देना चाहिए था, है ना। अगर इतना ही प्यार है कि एक चीज़ अपनी मर्जी से कर ली, है ना, 26-27 वर्ष तक आपकी मर्जी से कोई चला, एक चीज़ अपनी मर्जी से करने पर अगर रिश्ता ही टूट जाता है तो उस बच्चे को तो बहुत पहले अपनी मर्जी से सब कुछ कर लेना चाहिए था। तो माता कहती पर ऐसे तो नहीं होता ना, दुख तो होता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, दुख हुआ आपको, लेकिन दुख हुआ तो आज आप वही बच्चा जिसके लिए आप कहते थे ना हम उसके बिना खाना नहीं खा पाते, उसके बिना रह नहीं पाते, जी नहीं पाते, आज आप उसको देखे बिना आराम से रह रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये बात तो वो है ही नहीं ना जैसे आप बता रहे हैं कि मेरा बहुत प्यार था, इतना प्यार था, कल आपके गले से निवाला नहीं उतरता था, आज कैसे आप उसको देखे बिना रहते हैं। तो ये जो बात है ये सारी मोह की कैसे है कि, और आप देखो घर में भी रहते हैं, माता पिता बच्चे आदि का संबंध होता है तो मोह है। तो मोह में जब मोह वाला मेरे हिसाब से चले तब तक मोह रहता है, और जहाँ अपने हिसाब से नहीं चलते, जहाँ वो किसी और को अटेंशन दे, वो किसी और को समय दे, वो किसी और को है ना इम्पोर्टेंट महत्व दे, तो वहाँ पर क्या होता फिर क्रोध भी, अंदर भावनाएं भी अशुद्ध और कई प्रकार की, जैसे उनके लिए दुआएं भी नहीं देते, कटु बोलेंगे भी, है ना, या कई बार व्यवहार भी ऐसा करेंगे। तो ये सारा क्यों, आप कहेंगे हमें दुख हुआ इसलिए, लेकिन दुख तो तभी होता है ना जब हम कोई भूल कर रहे हैं। तो मोह की भूल हम कर रहे हैं तो हम दुखी होते भी हैं और दुख देते भी हैं। तो मोह वाला सदा सुखदाई नहीं हो सकता, है ना। लोभ वाला भी कभी आत्मिक दृष्टि नहीं रखता। जिसके अंदर लोभ होता है वो व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति से होने वाली प्राप्ति को देखता है ना। उसके आंखों पर लोभ का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो आपको नहीं देख रहा, आपसे जो मिलता है उसको देख रहा है। और जैसे ही जो मिलता है वो घटेगा तो उसका सुख देना भी घट जाएगा, है ना। देखते हो ना, कई आपके अच्छे दिन होंगे, देना लेना अच्छा चल रहा होगा तो बहुत अच्छा मीठे से चलेंगे, बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आपके दिन बदले, है ना, जो आर्थिक स्थिति बदली या देना लेना कम हो गया, तो सामने वाली आत्मा भी जो है वो सुख देना या नमस्ते ओम शांति भी भूल जाती है। है ना। तो ये भी क्या होता
कि ये जो इस प्रकार से जिनके संबंधों में विकार आधार बनते हैं वो सदा सुखदायी नहीं बन सकते। देह अभिमान वाला भी है ना, देह अभिमान को चोट पहुंचाते ही वो जैसे देह अभिमान वाला जैसे एकदम फन उठा लेता है ना, उसके देह अभिमान को चोट पहुंची तो फन उठा लेगा। वैसे आपका सब कुछ कर देगा, लेकिन आपने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया तो वो एकदम से जैसे रिएक्ट करेगा, पलटवार करेगा। तो इस प्रकार से चलते हैं। मुझे याद है एक माता थी, तो युगल जो थे उनको, वो युगल को थोड़ा ऐसे रहता था, वो उल्टे बोलते थे। तो युगल हमेशा कहते तुम तो कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, मैं सब कुछ करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे टुकड़ों पर पलते हो, कह देते। तो माता जो है मुझे कहती कि दीदी मैं तो भगवान को यही कहती हूँ कि एक दिन ऐसा आए जो इनको भी किसी के टुकड़ों पर पलना पड़े, और तब इनको पता चलेगा कि ऐसे ताने सुनना कैसा लगता है। तो मैंने माता को कहा जब एक ही नाव पे सवार होते हैं ना तो नाव के डूबने की कामना नहीं करते क्योंकि वो डूबेंगे तो आप भी साथ में डूबेंगे, है ना। तो अभी क्या है कि मैंने कहा कि देह अभिमान, आपका जैसे ही देह अभिमान को चोट पहुंचेगी तो देह अभिमान को चोट पहुंचने से आपने क्या किया, ऐसे ऐसे जो है ना दुआओं का पूरा ऑपोजिट देना उनको शुरू कर दिया। लेकिन मान लो कल वो लग जाए, उनको वो बात हो जाए, तो उसमें क्या होगा, आपका भी तो नुकसान होगा ना। तो ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो उस माता तो ज्ञान में नहीं थी, तो उसको कर्म की गति या खुद जो दुख देते हैं उससे दुखी होके मरते वो तो नहीं समझा सकते। तो उसको यही कहा कि चलो उनको, उनके लिए ऐसा सोचेंगे तो आप भी परेशान होंगे कल। तो फिर माता कहती लेकिन पता नहीं दीदी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, फील भी हुआ कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस समय वो कुछ भी उल्टा बोलते हैं ना, इतना दिल से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती, है ना। और मैं आपको ये बात सच है कि गृहस्थ व्यवहार में जब हम रहते हैं तो हमारा दुश्मन कोई और नहीं होता, हम आपस में ही एक दो के दुश्मन बन जाते है ना, आपस में ही एक दो को, क्योंकि विकारों का संबंध है ना। आज कलयुग में पतित गृहस्थ है, तो हर संबंध विकार के आधार से है। किसी से मोह है, किसी के प्रति लोभ है, किसी देह अभिमान हर जगह है, काम विकार है। तो इसी कारण से दुआएं तो कभी भी नहीं देते। हाँ, कभी होली दिवाली एक आशीर्वाद दे देते होंगे, अलग बात है। बाकी सारे दिन वो जो एक्सपेक्टेशन, और वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने से वो दुआओं का ऑपोजिट एक दो को देते रहते। ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने ऐसे कहा। तो शुभ भावना, शुभकामना या दुआएं तो है ही नहीं। और इसी कारण एक दो को जैसे उनकी जड़ों को काटते जाते हैं और ख़त्म करते जाते हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं, इसीलिए तो दुख धाम और भी घोर दुख धाम बनता जा रहा है ना, रोज रोज दिन प्रतिदिन इस दुख धाम की अवस्था इतनी बिगड़ती क्यों जा रही है, क्योंकि दुख लेना और दुख देना ये कंटिन्यूअस चल रहा है। इस दुख देने दुख लेने का जो सिलसिला है ये कंटिन्यूअस चल रहा है। दुख लेते क्यों हैं, क्योंकि अपनी जो विकारों की पूर्ति नहीं होती तो दुख लेते हैं। दुख का और कोई कारण तो होता नहीं, विकारों के कारण एक्सपेक्टेशन है। और हम क्या समझते हैं कि पति पत्नी के संबंध में तो काम नेचुरल है ना, या समझेंगे कि फैमिली के संबंध में तो मोह नेचुरल है, उनको तो ऐसा करना ही चाहिए, वैसा करना ही चाहिए। या देह अभिमान थोड़ी है, इतना रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए, ऐसे बोल, ऐसे इंसल्ट करने वाले बोल तो किसी को बोलने ही नहीं चाहिए। तो ऐसी ऐसी नॉर्मल है, ये नेचुरल है कर करके हम उन एक्सपेक्टेशंस को जस्टिफाई करते हैं।
और फिर जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो जो हमारे अंदर हम दुख लेते हैं उसको भी जस्टिफाई करते हैं। हर कोई कहेगा दुख, बुरा तो लगेगा ना दीदी, दुख तो होगा ना, अब ऐसे करेगा कोई, ऐसे कहेगा कोई, तो बुरा तो लगेगा। अब कोई बाहर वाला करे तो फिर भी बर्दाश्त हो जाए, घर वाले करें तो दुख तो होगा, है ना। तो ऐसे कर करके दुख को जस्टिफाई करते, और जो हम लेंगे वो हम देंगे, जो हमारे पास है वही तो देंगे। तो फिर जिससे दुख लिया या जब दुख लिया, चाहे चाहे सबसे दुख नहीं लिया, एक से लिया, लेकिन दिल तो दुखी है ना, तो दुखी दिल किसी के लिए तो दुआएं नहीं रख सकता, या शुभ भावना शुभकामना नहीं रख सकता, है ना। या स्व के प्रति ही ज्ञान यूज नहीं कर पाएंगे तो उनको क्या ज्ञान सुनाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो अवस्था है दुख धाम में, दुख का लेना दुख का देना, ये निरंतर चलता रहता है, क्योंकि जो कांटा है, जो विकारी है, वो सदैव दुखदाई ही होगा, है ना। चाहे ना चाहे, जाने ना जाने, संकल्प बोल कर्म से एक दो को कोसते ही रहते हैं, दुखी देते रहते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि फूल बनो। अब फूल बनने के लिए क्या करना है, तो जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, हर एक खाना पीना, उठना बैठना, सोना, है ना, रहना, पवित्रता की धारणा, जब बाबा ने जैसा कहा वैसे श्रीमत पर चलते हैं ना, तो हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होती है, पवित्र बनते हैं। और योग बल से जब विकर्म विनाश करते हैं तब पवित्र बनते हैं। तो जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे, योग बल से विकर्म विनाश करेंगे, तो आत्मा जब पावन बन जाती है तो वही सेम परिस्थिति में, है ना, कोई पवित्र बना, है ना, कोई किसी ने मेरे हिसाब से काम किया नहीं किया, या किसी ने कोई अपमान के बोल बोले, या किसी ने जिसको दुनिया में फ़र्ज भी कहते, मानो कोई धन की लेन देन भी है, वो जो फ़र्ज भी कहलाती है वो भी पूरा नहीं किया, तो भी हमारे दिल से कभी, है ना, ऐसी कोई भी ऐसा संकल्प या ऐसी भावना या ऐसे कोई बोल या ऐसे कर्म नहीं होंगे। तो बाबा कहते उसको कहते सुखदायी बनना। लेकिन सुखदायी वही बनेंगे जो पवित्र हैं। अगर पतित है तो ज़रूर दुखदायी बनेंगे। मुझे याद है एक भाई मुझे कहते थे कि हमें किसी ने इनविटेशन दिया था कोई इवेंट पे आने के लिए, तो कहते कि जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ना रहने का इंतज़ाम किया था, ना भोजन का इंतज़ाम किया था, कुछ भी नहीं किया था। तो कहते कि नॉर्मली ऐसी परिस्थिति में झगड़े तक हो जाते हैं, या कोई ऐसी बहुत, है ना, जैसे गर्मा गर्मी हो जाती है कि ऐसा कैसे, ये तो बहुत इंसल्टिंग है, हम यहाँ से अपना फ़्लाइट का खर्चा करके गए। पर उन्होंने कहा पता नहीं दीदी, योग करते हैं और बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो जब वहाँ पहुँचे तो बस ऐसा लगा अच्छा इन्होंने ये नहीं किया है, ये परिस्थिति है, अभी क्या करना है। तो हमने फिर सोचा जब इतना फ़्लाइट का खर्चा हम अफोर्ड कर सकते हैं तो एक कमरा भी अफोर्ड कर सकते हैं, और भोजन तो हम अपना लेकर ही गए थे। तो फिर हमने बहुत आराम से, हाँ, हमें समझ आया कि हमें उनके पास कितना जाना है या कितना नहीं जाना, क्योंकि जो जिस प्रकार का उनका ट्रीटमेंट था, तो हमें ये भी समझ में आया कि शायद इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने भी फिर उस प्रकार से किया, लेकिन दिल से कोई कमी नहीं की, दुआओं की किसी भी प्रकार की, और हम खुश गए खुश आए। और जो भी हमने भी अपना किराया लगाया था, तो हमें लगा अच्छा ठीक है, हमारे को भी योग तपस्या का समय मिला, एक वैकेशन हो गई, और उस स्वरूप से हम रह कर आए। और कहते कि अंदर कोई दुर्भावना नहीं, कोई ऐसे बोल नहीं, और अंत तक वो खुद भी बहुत शर्मिंदा हो गए थे कि इन्होंने तो एक भी कंप्लेन नहीं की कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हमने तो पूछा ही नहीं आपने ऐसा क्यों नहीं किया या क्यों किया, कुछ भी नहीं कहा। तो विचार करो कि बाबा हमें कहते हैं कि दुख ना लेना
और सुख देना या सुख लेना, सुख देना हर परिस्थिति में वो पॉसिबल है। लेकिन वो पॉसिबल किसके लिए है? जो पवित्र है, जो निर्विकारी है। क्योंकि विकार और एक्सपेक्टेशन एक साथ जाते हैं। जहाँ विकार होगा वहाँ एक्सपेक्टेशन होगी, और जहाँ एक्सपेक्टेशन होगी वहाँ दुख होगा, है ना। तो इसीलिए जो निर्विकारी है, जो पवित्र है, वही सुख दे सकता, सुख ले सकता। और देखो, जब ऐसी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उस भाई का, तो जब ऐसी परिस्थिति होती और आत्मा उसमें भी दुख नहीं ले, दुख नहीं दे, सुख स्वरूप होकर चले, तो ऐसी आत्मा जब किसी को मार्ग भी बताएगी ना, या बताना भी नहीं पड़ेगा, सामने वाला स्वयं ही उत्सुक होगा कि ऐसी अवस्था इनकी कैसे बनी। तो ऐसी आत्माएं फिर ज्ञान देने के या किसी भी आत्मा को बाबा का परिचय देने के निमित्त भी बहुत सहज बन जाते हैं। जो बात बात पर दुख ले ले, दुख दे दे, वो भले ज्ञान सुनाएंगे भी ना, तो उनके ज्ञान सुनाने का कोई असर नहीं होता। लेकिन जो सुखदायी होते हैं, वो जब कोई भी बात सुनाते हैं तो उनकी बात जैसे दिल में बैठती है, क्योंकि जो सामने वाली आत्मा है उसने देखा हुआ है कि ये जो कह रहे हैं ये वैसे ही है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि कांटे सदैव दुख देते हैं, और अगर हमें सुख देना है, सुख लेना है, तो हमें फूल बनना पड़ेगा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। 8 घंटा मिनिमम याद की यात्रा पर रहना होगा, श्रीमत पर हर कदम चलना होगा। ऐसे नहीं बाबा कहें 4 बजे उठ के याद करो और हम 5 बजे उठ के याद करें, नहीं। 4 से 5 भी किया तो श्रीमत का पालन नहीं हुआ, तो वो बल और फल नहीं मिलता। तो बाबा कहते श्रीमत पर प्रमाण चले, योगी बने, तो ऐसे पवित्र भी बन जाएंगे। और बाबा आज हमें कहते हैं कि महादानी, है ना, महादानी, भारत में भारत महादानी कहलाता है, क्योंकि हम बच्चे इस समय महादान करते हैं। और महादान क्या होता है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, है ना। किसी को भी अगर कोई विनाशी दान करे, कोई धन दे दिया, कंबल दे दिया, भोजन दे दिया, तो वो महादान नहीं कहलाता, वो दान कहलाता है कि चलो कि अल्पकाल का सुख मिला। लेकिन जब हम किसी आत्मा को ज्ञानी योगी बनाते, किसी आत्मा को राजयोग का मार्ग दिखाते, तो उसे कहा जाता है महादान करना। तो बाबा हमें कहते हैं इस समय हमें रूप बसंत बनकर जब सुख लेंगे, सुख देंगे, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गुण मूर्त होकर चलेंगे, तो हर एक आत्मा को अपने गुणों से, कर्मों से ज्ञानी योगी बनने की प्रेरणा देंगे, और हर एक आत्मा को मुख से भी ज्ञान रत्न देंगे, तो उन ज्ञान रत्नों की वैल्यू होगी। तो बाबा कहते हैं अब हमें ऐसा महादान बनना है, महादानी बनना है। तो ये भी बाबा हमें समझाते। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं जब हम बाबा की गोद लेते हैं तभी तूफान आते हैं, है ना। इसीलिए गोद लेते ही संभलना होता है है ना, गोद लेते ही फिर संभलना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाबा की गोद में आते हैं तो सुख तो मिलता है, लेकिन फिर संभाल नहीं करते तो माया पछाड़ भी देती है। मुझे याद है एक बार एक माता ज्ञान में आई, तो ज्ञान में आते ही बहुत खुश हो गई, और बहुत खुश होते ही सारे परिवार में ढिंडोरा पीटा, भगवान आया है, हम तो भगवान के बन गए, हम तो ऐसे ऐसे, और चारों तरफ से इतने तूफान शुरू हो गए, है ना, कि उसके बाद हर एक जैसे विघन का रूप बन गया, और माता इतनी डर गई कि ये ना मुझे छोड़ ही ना दे, निकाल ही ना दे। तो इस प्रकार से इतनी डर गई कि अभी तक भी ज्ञान में तो चलती है, लेकिन उड़ान कभी नहीं भरी, है ना। जैसे बहुत
जैसे बहुत मिनिमम एक बेर पुरुषार्थ, बस मुरली सुन लिया, अमृत वेला वहीं पड़े पड़े बिस्तर में योग कर लिया, डरते डरते, है ना, कोई सेवा कर दी, इसी प्रकार से चलते हैं। तो आप देखो कि जब गोद लेते हैं ना, तो गोद लेते ही थोड़ा संभलना होता है ना, और थोड़े से अगर संभलते नहीं है और उसी समय तूफान बहुत कमज़ोर कर दें, तो फिर आत्मा जो है वो बल नहीं भर पाती। मैंने कई बार बिठाकर माता को थोड़ा प्रेरणा देने की भी कोशिश की कि आप जो है ऐसे कदम पीछे नहीं बढ़ाओ, आप तो आगे बढ़ो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। लेकिन वो कहती, दीदी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बहुत डर गई मैं। वो जो पहले पहले हुआ उससे इतनी डर गई कि बस अब इतनी ही हिम्मत है। तो विचार करो कि कई बार क्या होता, और ये सब अपनी ही भूलों के कारण होता है ना। जब हम टू मच किसी भी चीज़ में जाते हैं ना, टू मच पुरुषार्थ तो ठीक है, पर टू मच दिखावा ठीक नहीं। बाबा कहते गुप्त पुरुषार्थ, है ना, गुप्त पुरुषार्थ। और धीरे धीरे जब अपने को शक्ति भर जाए तो फिर उसके बाद धीरे धीरे सेवा, फिर विश्व की स्टेज पर हमें प्रत्यक्ष होना होता है। नहीं तो क्या होता, पहले पहले बहुत ऐसे हो तो फिर माया के बहुत पेपर आ जाते हैं, और माया का जितना द्वार खोलेंगे उतने पेपर फिर आते हैं, और फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता, तो प्रजा बन जाते। इसमें और एक फ़नी बात बताती हूँ। एक माता जो थी, जब ज्ञान में आई ना, तो कोई भी फ़ोन करे, कोई भी मिलने आए तो कहे, मैं तो अभी ज्ञान में हूँ, मैं तो कोई व्यर्थ बात नहीं करती, मैं तो अभी योगी तपस्वी हो गई। तो ऐसे उसने सबके द्वार बंद कर दिए, सबने फ़ोन करना ही बंद कर दिया। फिर एक दिन मुझे कहती है, दीदी मैं आपको थोड़ी एक बात बताती हूँ, तो आप मुझे जज नहीं करना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, जज नहीं करेंगे, बताओ। तो कहती है कि अभी ना सबको बोल दिया है कि मैं ज्ञानी योगी हो गई हूँ, मुझे और व्यर्थ विस्तार अच्छा नहीं लगता, और अभी कोई फ़ोन नहीं करता, लेकिन मुझे व्यर्थ विस्तार अच्छा लगता है दीदी, और मैं अभी बहुत परेशान हो जा रही हूँ कि कोई मुझे फ़ोन नहीं करता। है ना। तो फिर उसके बाद कहती, अब मैं क्या करूँ, अब मैं सबको जा जाके बताऊँ कि मुझे फ़ोन करो। तो मैंने उनको कहा कि अभी ना, अभी जो बाबा कहता है ना उसको करो, अभी आप अपना अधिक समय सेवाओं में दो, क्लासेस में दो, क्योंकि अभी फिर उस रास्ते जाएंगे तो फिर और गड़बड़ होगी, है ना। अभी जो इतना ढिंडोरा पीट चुके हो ना, तो अभी उसकी लाज रखो। तो क्या है कि कई बार क्या होता है कि माया के तूफान भी वैरायटी प्रकार से आते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हर बात को संभल कर, पुरुषार्थ भी करना है, सेवा भी करनी है, मोहजीत भी बनना है, योग भी करना है, पर सब चीज़ें थोड़ी बैलेंस में चलाकर, क्योंकि नहीं तो, और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी तो हाँ, एक बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन फिर वो जिद से नहीं हो सकता, उसके लिए शक्ति भी चाहिए। वरना क्या होता, अंदर बाहर अलग अलग होते होते वो भी एक माया का तूफान ही बन जाता है। और लेकिन बाबा जो मुख्य बात बताते हैं ना, योग, उस पर अटेंशन देना है। ज्ञान और योग जितना उस पर अटेंशन देंगे ना, तो धीरे धीरे अपने अंदर ताकत बढ़ेगी, और फिर माया जीत हो सकेंगे। विघ्न तो हमेशा आएंगे जब भी आप श्रीमत पर कदम बढ़ाएंगे। अब देखो, पवित्र बनना या बाबा का एक बाबा दूसरा न कोई होकर नष्टोमुहा होना, या व्यर्थ विस्तार से मुक्त होना, ये तो श्रीमत ही है ना, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या होता कि जब हमारे अंदर शक्ति होती तो इस श्रीमत पर चलते, तो विघ्न भी आते तो उसको पार कर पाते, और जब अपने अंदर शक्ति नहीं है तो कदम तो बढ़ा दिया, विघ्न आए तो फिर पीछे हट जाते, फिर डर भी जाते हैं, और डर ऐसा बैठ जाता कि फिर आगे बढ़ते ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी को भी मानो हम पालना देते हैं,
कोई आसपास ब्राह्मण नए बीके बनते हैं तो उनको भी बड़े आराम से लेकर जाना है ना। धीरे धीरे ये ज्ञान योग पर अटेंशन पहले देते जाए, देते देते शक्ति भरे और फिर धीरे धीरे माया को चैलेंज करें। क्योंकि माया को चैलेंज ऐसे ही कर देने से नहीं होगा। कई ऐसे होते हैं ना, चैलेंज कराएंगे, आओ कबड्डी का मैच करते हैं, आओ ये करें, अपनी कोई तैयारी नहीं, टांग वांग तोड़ के आ गए। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना है तो माया भी तो बलवान है ना, तो इसीलिए माया को कम नहीं समझना है, अपनी तैयारी करके माया को चैलेंज करना है। माया को तो चैलेंज करना ही है, जीतना तो है ही, लेकिन थोड़ा युक्ति से। अच्छा, ओम शांति।